बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? तो जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सेकेंड ईयर की जो कोर्स है उसकी एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम लोग तमाम के तमाम चैप्टर्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे और उसके अंदर तमाम के तमाम टॉपिक्स को इसी कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का और चैप्टर नंबर 15 जो कि ग्रेविटेशन के नाम से उसको स्टार्ट किया था, और लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से हम लोगों ने ये शुरू किया था। ठीक हो गया। आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे और वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि आप लोग बेसिक क्लासेस से ये चीज पढ़ते आए हो कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी मतलब इसको आप लिखते हो W इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, ये जो जी है इसकी आप वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लिखते हो कि नहीं लिखते? ठीक है, ये आप मतलब 9-10 से स्टार्ट हुए हैं आप लोग और तो वहां से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ये वैल्यू कहां से आई थी, तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यू कैसे डिराइव हुई थी। ठीक हो गया। तो देखिए बच्चों, इससे प्रीवियस टॉपिक के अंदर लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अंदर हमने फार्मूला पढ़ा था कि एफ ग्रेविटेशन दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम 1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने इससे प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाके वो वीडियो देखें और फिर आपको ये चीज समझने में आसानी होगी कि ये एक्चुअल में फार्मूला कैसे डिराइव हुआ। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस आपके साथ किया हुआ है। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि वी नो एफ जी इक्वल्स टू जी, और यहां पे चलिए मैं पहले लिख लेता हूं m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास क्या है, अर्थ, और लेट्स सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये अर्थ सरफेस है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसका मास m है। ठीक है। अब हम लोग एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं, हम इस अर्थ के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ये m, हम इसके ऊपर लगने वाली ये ग्रेविटी की जो वैल्यू है, ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। अब उस चीज को मेजर करने के लिए हमें डेफिनेटली एक मास लेना पड़ेगा और एक हमें ये और मास ऑफ अर्थ लेना पड़ेगा। एक हमारे पास अर्थ है और दूसरा ये ऑब्जेक्ट है। तो इसी फार्मूला को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एफ जी इक्वल्स टू कैपिटल जी अपनी जगह पे, एक एम को आप एम नॉट कह दो, ये वाला मास कर दो। ठीक है। दूसरा एम आपके पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। ठीक है। चूंकि ये सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है तो यहां से यहां तक का जो इसका रेडियस आएगा दैट विल बी एक्चुअली रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। सही हो गया। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F इक्वल्स टू W एंड W इक्वल्स टू M G, और हम यहाँ पे इसको M नॉट कर देते हैं, M नॉट G। ठीक है। तो अब देखें हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम लोग एक्चुअल में वेट फोर्स कहेंगे और वो वेट फोर्स एक्चुअल में इक्वल होता है mg के। तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है। और ये भी कौन सी फोर्स है, इसको भी हम Fg कह देते हैं। अब इस फोर्स को और इस फोर्स को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। हमने इनको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद क्या हो जाएगा, m नॉट g इक्वल्स टू कैपिटल G m नॉट m e डिवाइडेड बाय r e का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अब यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो प्रीवियस हमारे पास इक्वेशन में क्या बचेगा, प्रीवियस इक्वेशन में बच जाएगा g इक्वल्स टू कैपिटल G m e डिवाइडेड बाय r e का स्क्वायर। ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों,
तो जी की वैल्यू क्या होती है 6.673 क्रॉस 10 पावर -11, जो कि कल की वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई है। मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 क्रॉस 10 पावर 24 kg, ठीक हो गया। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 क्रॉस 10 पावर 6 मीटर्स का, इधर का होल स्क्वायर 6 मीटर्स, ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इन वैल्यूज को सिंपली सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर के अंदर आपने इन वैल्यूज को पुट करना है और जब आप इसका रिजल्ट निकालेंगे तो आपके पास ये आएगा g इक्वल्स टू 9.77 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो g इक्वल्स टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह आपके पास ये आ जाता है क्या, जी की वैल्यू आ जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं इधर से एक चीज बीच में सोच रहा था, तभी मैं थोड़ा सा टाइम के लिए हैंग हो गया बीच में। अच्छा, तो वो चीज ये थी कि लेट्स सपोज यहाँ पे तो हमें ये पता था, इन्होंने हमें बता दिया है कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ जी निकालनी है। लेट्स सपोज अर्थ के अलावा कोई एक सरफेस हो, मून पे आपको कहते हैं कि जी की वैल्यू निकालें, या मार्स के लिए निकालें, जुपिटर, मतलब कोई और प्लेनेट की अगर हम बात करते हैं तो फिर ये फार्मूला कैसे लिखा जाएगा। तो तब फिर आपने क्या करना है, किसी दूसरे फर्दर मतलब प्लेनेट के लिए फिर आपने इस फार्मूला को यूं लिखना है, जी इक्वल्स टू कैपिटल जी साथ में एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फिर आपने इसके साथ ई नहीं लिखना, ई जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ को, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। जब आप मून के लिए करेंगे तो एम के आगे स्मॉल एम लगा देगा, आर के आगे भी स्मॉल एम, मतलब मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून। तो ये फार्मूला फिर उन तमाम की तमाम कॉन्सेप्ट्स में यूज होगा, ठीक हो गया। तो ये स्मॉल सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो जो भी कंफ्यूजन हो तो बच्चों मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें, और बाकी अपना ख्याल रखें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को फर्दर आगे शेयर करते जाएं, ठीक हो गया। तो अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।